व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान का पूर्व डीजी आईएसआई गिरफ्तार, मेजर ने खोली अमेरिका साजिश की पोल। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, चैनल का डायलॉग चैनल से है तो भैया कभी पाकिस्तान से कभी बांग्लादेश से खबर आती है। बांग्लादेश में तो वैसे ही बुरा हाल है, उनकी सरकार तो मुझे लगता है मजाक की बनी है, अब भी जो बनी है। देखते वीडियो 1 2 3 गो। अरे 1 2 3 गो। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज ने। पहली बार ऐसा हुआ है। बांग्लादेशियों को लगा चुके हैं, अभी शेख हसीना को लगा चुके हैं। वही टीका उन्होंने पहले इमरान खान को लगाया, अब इमरान खान के दाएं बाजू फैज हमीद को भी लगा दिया वही टीका। 2017 में रेड होती है तथाकथित, जो ये कह रहे हैं कि सब रेड हुई, मान लेते रेड हो गई। 2023 में शख्स जागता है और इमरान खान फटाफट फोन उठा के बोलता है आर्मी चीफ को कि जनरल बाजवा आप प्लीज आए, एक इमरजेंसी है। जनरल बाजवा आते हैं टू 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 करके अपनी गाड़ी में, जैसे ही अंदर आते हैं बोलते हैं ये देखो ये बंदा तो मेरी बीवी पे जासूसी कर रहा है। डीजल के कॉन्ट्रैक्ट में मोटा पैसा बनाया था मौलाना फजलू ने, तो फजलू माय डार्लिंग ने ये पैसा वैसा बनाया और फिर फजलू ने बोलना शुरू कर दिया बक 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 बक। ये अमेरिकन घुस गए एबटाबाद में 2-3 हेलीकॉप्टर लेके, वहां पे बम पटाखे फोड़े, फायरिंग करी, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाया, धमाके हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 800 मीटर दूर पाकिस्तानी फौज इतनी भी देव। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी बड़ा मजा मार रहे थे बांग्लादेश में, बड़ा मजा आया है। शेख हसीना भाग गई, मुजीबुर रहमान की बेटी थी, वही मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। बहुत अच्छा हुआ, उसकी मूर्ति तोड़ दी, उसकी मूर्ति पे कोई पैर मार रहा है, कोई सर पे उसका हथौड़े मार रहा है। बहुत खुश पाकिस्तानी। बीच में पाकिस्तान से खबर आती है कि पुराने आईएसआई के डीजी, कल की खबर है, पुराने आईएसआई के डीजी रिटायर्ड ऑफ कोर्स, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज ने। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि फॉर्मर डीजी आईएसआई को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करा करप्शन के केस में। बोला कि साहब एक कोई खास XYZ बिल्डर था, आप उसके घर गए, आपने उसको हैरस करा, उसके दफ्तर गए, उसको हैरस करा, आपने आईएसआई वाले भेजे, आपने रेंजर्स भेजे, आपने उसके हीरे जवाहरात, सोने चांदी, कैश वैश जो भी था लूट लिया, उसको धमकी दी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, मैं ये यहाँ पे कहने के लिए नहीं बैठा कि जनरल फैज हमीद ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अब जितनी भी इफेक्टिव उनकी कोर्ट्स हैं भैया, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर फैज हमीद ने करा भी है तो ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जनरल्स ने पाकिस्तान का आईन यानी कि पाकिस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ कर डब्बे में डाल दिया, किसी के बाप ने फिक्र नहीं करी। आपको क्या लगता है? और ये बात मैं 1-2 बार पहले बोल चुका हूं, कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, दोबारा बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों को ये नहीं पता था कि नेवी सील की जो सील टीम 6 है, जो ओसामा को मारने एबटाबाद आई है, वो टीम, क्या पाकिस्तान को नहीं पता था वो टीम अंदर आ रही है? फिक्सिंग थी पूरी। मैं बताता हूं एक बात पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। हां, उनका सीनियर जो ऑफिसर कार्डर है वो पूरा का पूरा करप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों, बीइंग अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, आई कैन टेल यू वन थिंग, जो उनके यंगस्टर्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं उनके, जो उनके जवान हैं, जो उनके एनसीओज हैं, दे आर अ रीजनेबली प्रोफेशनल लॉट। मैंने उनको देख, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल, गली मैदान, दैट एरिया आई वाज देयर। और 25 इन्फेंट्री डिव के अंदर हमारी ये हमारी बटालियन हुआ करती थी, 25 इन्फेंट्री डिव रजौरी बेस्ड है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, उस वक्त भी हम देखते थे, इनके सीनियर ऑफिसर तो कभी पोस्ट में आते नहीं थे, राइट? लेकिन उनकी जो ड्रिल्स थी, चाहे वो पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे, चाहे वो कुछ भी करेंगे, they knew their jobs, right? लेकिन क्या है कि पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तानी आर्मी, इंडियन आर्मी, they were the same, ब्रिटिश इंडियन आर्मी से दोनों का ताल्लुक है। 14-15 अगस्त 1947 को, उस दरमियानी रात को बंटवारा हो गया, वो वहां चले गए, हम यहां रह गए, दैट्स इट। उसके बाद इनके जनरल्स ने सब खत्म कर दिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या फैज हमीद पाकिस्तानी पहला जर्नल होगा जो कि चोर है? अगर उसने चोरी करी है तो, अगर इफ एट ऑल ही हैज डन इट, आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट पाकिस्तानी मीडिया इज सेइंग। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इनके तो कोठिया की कोठिया बना लेते बाहर, ये तो रिटायरमेंट के बाद बाहर निकल जाते हैं इनके जनरल। जो टीका अमेरिकन बांग्लादेशियों को लगा चुके हैं, अभी शेख हसीना को लगा चुके हैं, वही टीका उन्होंने पहले इमरान खान को लगाया,
अब इमरान खान के दाएं बाजू फैज हमीद को भी लगा दिया भाई टीका, सॉलिड टीका लगाया। अब वो जेल के अंदर जेल के बाहर केसों में उलझ जाएगा। ये सारा का सारा अमेरिकन कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बात है कि उसने अपना पावर का इस्तेमाल करके उसने धक्का दिया, घुस गया उसके ऑफिस में और वहां से पैसे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो भी उसने चुराया, ये केस है दोस्तों टॉप सिटी करके इस्लामाबाद में एक जगह, टॉप सिटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, और उसका मालिक है मोइज खान। ठीक है जी। 12 मई 2017 को 12 मई 2017 को ऐसा माना गया है कि वहां से हीरे जवाहरात और कैश वगैरह, इन्वेस्टिगेशन, पहले बोला कि यहां पे टेररिज्म का खतरा है, वहां पे लोग गए, आईएसआई वाले, रेंजर्स वाले, सब सफाचट उन्होंने कर लिया वहां से। अब जाहिर सी बात है कि जनरल हमीद तो नहीं गए होंगे, जनरल हमीद नहीं गए होंगे। जाहिर सी बात है, अगर जनरल को भी कोई चोरी करनी है तो खुद थोड़ा ना जाएगा, उसने अपने चेले चपाटों को बोला होगा जाओ घेर ले आओ। मैं फिर कह रहा हूं, फैज हमीद ने करा नहीं करा आई डोंट नो, बट टाइमलाइन ये कह रही है कि 12 मई 2017 को ये रेड हुई। मोइज खान जो कि टॉप सिटी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, टॉप सिटी का मालिक मोइज खान, उसके ऊपर ये रेड हुई 2017 मई। ओके। अब नवंबर 2023, ठीक है जी, तकरीबन 6 साल के बाद, तकरीबन 6 साल के बाद नवंबर 8, 2023 को मोइज खान सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है, एक रिक्वेस्ट अपनी डालता है, एक पिटीशन अपनी डालता है, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट। 6-6.5 साल के बाद, ये 6 साल तक, 6.5 साल तक भूल गया था ये कि मेरे साथ कुछ हुआ है। ये 6-6.5 साल के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जाता है कि ये तो बड़ा गंदा आदमी है फैज, इसने डाके डाले, इसने ये करा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी। अब दोस्तों अप्रैल 2024 में, यानी कि इसी साल के अप्रैल के महीने में, पाकिस्तानी आर्मी एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब दोस्तों इस पिटीशन में लिखा क्या है, पहले यह जानने की जरूरत है। बोला कि साहब फैज हमीद, यानी कि जनरल फैज हमीद का भाई, उसके भाई का नाम है सरदार नजफ हमीद, उसने बोला कि मैं बीच बचाव करता हूं तुम दोनों के बीच में और मैं मैटर सेटल करवा देता हूं। यानी कि यह पिटीशन कहता है कि जनरल फैज हमीद का जो भाई है वो आता है, वो कहता है कि जनरल साहब जो उसके भाई हैं और ये जो बिल्डर है मोइज खान, समझौता करवाएगा ये, इसके बीच में मैं आप दोनों के बीच में क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करवाता हूं। सरदार नजफ हमीद जो कि फैज हमीद का भाई है, वो कहता है कि मैं एक काम करूंगा, कुछ जो चीजें हमने तुम्हारे से ली हैं वो तो हम तुम्हें वापस दे देंगे, लेकिन 400 तोला सोना, इमेजिन 400 तोला सोना है, वो हम अपने पास ही रख लेंगे। वो जनरल साहब को आपने चढ़ावा चढ़ा दिया, वो जनरल साहब को चढ़ गया, वो नहीं मिलता। वो 400 तोला सोना हम लोग रख देंगे। और फिर रिटायर्ड आईएसआई ब्रिगेडियर नईम फखर और गफार, इन्होंने फिर खान को बोला कि तुम 4 करोड़ रुपए और दोगे और एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क को स्पॉन्सर करोगे। ठीक है जी। यानी कि इनके जो गुर्गे थे नीचे 2 ब्रिगेडियर, उन्होंने ये बोला है कि ये बिल्डर को, ठीक है जी, तुम एक तो 4 करोड़ रुपए में कैश दोगे और एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क को तुम स्पॉन्सर करोगे, लेकिन तुम वहां पे पैसे डालोगे, वरना हम तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें उठा उठा के ले जाएंगे। अच्छा, 2017 में रेड होती है तथाकथित, जो ये कह रहे हैं कि साहब रेड हुई, मान लेते रेड हो गई। 2023 में ये शख्स जागता है। दोस्तों ऐसी बात है कि 2018 का वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान नियाजी प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान का, वो इलेक्शन भी फिक्स था। हाँ, इमरान खान की ये बात है, पक्की बात है कि जब इमरान खान को निकाला गया और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया, वो पूरा तख्ता पलट वो भी फिक्स था, और वो तो अमेरिकन ने फिक्स करवाया था। ठीक है जी, बिकॉज दे फेल्ट दैट दे कुड नॉट कंट्रोल इमरान खान। इसमें चाइनीज का भी हाथ है, इसमें अमेरिकन का भी हाथ है। इमरान खान सिर्फ अमेरिकन बोल रहा है, चाइनीज भी बड़े दुखी थे। चाइनीज का ये था कि साहब इसने हमारा सीपैक रोक दिया, ये रोक दिया, वो रोक दिया। अमेरिकन इसलिए दुखी थे कि उनको बेसिस नहीं मिल रहे थे। भाई ने उनको एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। बाकी कहानी आप जानते हैं। अब देखिए, मैटर इसमें यह होता है कि फैज हमीद वो बंदा था जिसने पूरी इंजीनियरिंग करके इमरान खान को बनाया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री।
बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ध्यान से सुनिए, बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त आईएसआई का चीफ था, आज की तारीख में ही इज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, अब वो जनरल आसिम मुनीर बन गया है, उस जमाने में वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने एक अपॉइंटमेंट मांगी इमरान खान से और बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री निवास आना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला आइए, स्वागत है आपका। तो ये गए प्रधानमंत्री निवास, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जहां पे रहता है, ये उस समय बनीगाला में रहते होंगे, कहीं रहते होंगे, ये वहां पे गया। इसने वीडियो दिखाए इमरान खान को उसकी बीवी के, इसने इमरान खान को उसकी वाइफ की वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाई और उसने ये बोला कि सर ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये सबूत है कि आपकी बीवी चोर है। इमरान खान को शौक लगा, भैया ये क्या बोल रहा है? कह रहा सर प्रूफ है, मेरे पास ऐसे 10 वीडियो और हैं और 10 ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आपकी बीवी ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाती है, आपकी बीवी दाएं बाएं करती है, सारे लोगों को धमका के कि मैं प्रधानमंत्री की बीवी हूं, उसने सबसे पैसा हड़प रखा है और उसने पूरा सिस्टम सेट कर रखा है। और उसके साथ जो मेन लगी है लेडी, उसका नाम है फराह गोगी, जिसको फराह गुज्जर भी कहते हैं। आपने फराह गुज्जर की फोटोग्राफ देखी होगी, वो प्राइवेट प्लेन में वो कहते हैं हजारों डॉलर का बैग लेके जो ये येलो उसमें ये देखी है मैंने। हाँ। ये जो फराह गोगी है, जिसको फराह गुज्जर भी कहते हैं, फराह शहजादी भी कहते हैं, शी कंटिन्यूज टू बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ बुशरा बीबी। बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ है और बुशरा बीबी को ही पिंकी पीरनी भी कहते हैं क्योंकि वो जादू टोटका करती है। भैया तो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टोरी ये हो गई है कि वहां पे जाके ये बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी बीवी चोर है। इमरान खान भड़क जाता है और इमरान खान फटाफट फोन उठा के बोलता है आर्मी चीफ को कि जनरल बाजवा आप प्लीज आए, एक इमरजेंसी है। जनरल बाजवा आते हैं टू 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 करके अपनी गाड़ी में, जैसे ही अंदर आते हैं बोलते हैं कि ये देखो ये बंदा तो मेरी बीवी पे जासूसी कर रहा है। अब ये बड़ा एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है, ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। वहां पे जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं सर मैंने मीडिया को थोड़ा ना बताया, मैंने दुनिया भर में थोड़ा ना ढिंडोरा पीटा, मैं तो आपको बता रहा हूं आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है, आपकी बीवी चोरी कर रही है। आज तो मैं आपको पर्सनली आपके ड्राइंग रूम में बैठ के ये बातें बता रहा हूं, कल यही चीज जब न्यूज में छपेगी, पूरी मीडिया बोलेगी तो आपकी इज्जत कहां रह जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इनसे बोलो ये सब बंद करें। नहीं, इसका मतलब इसने मेरी बीवी की स्पाइंग करी है, इसने ये करा है, इसने ये करा है, जासूसी करता है, ट्रैक कर रहा है, ये कर रहा है और पता नहीं क्या। आप एक काम करो जनरल बाजवा, आसिम मुनीर को आईएसआई की कुर्सी से निकाल दो। पाकिस्तानी आर्मी प्रधानमंत्री के बीच में कुछ चूं-चूं हुई और फिर उन्होंने बोला ठीक है जी हम इसको निकाल देते हैं। निकाल दिया। आसिम मुनीर चले गए बनवास। अब किस्मत का फेरा देखो, आसिम मुनीर आ गया ले। अमेरिकन को हटाना था, इमरान खान को और अमेरिकन को लाना था अपने बंदे को, यानी कि शहबाज शरीफ। जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द वेस्टर्नर्स। ये गए भी लंदन वंडन में रह के, इनका पूरा वहीं पे सेटिंग है, तो सारा कुछ खाते हैं, बाहर उड़ाते हैं। अब बीच में चाल ये चलते हैं अमेरिकन के, चुपचाप पीछे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं अपनी आर्मी के साथ। और बीच में इमरान खान जोर जबरदस्ती करके फैज हमीद, जिसके ऊपर यह चोरी का इल्जाम लगा है, ये वाला कि रियल एस्टेट वाले के घर चला गया और इतने तोला 400 तोला सोना चोरी कर लिया, ये सब, इसको बना देता है आईएसआई का चीफ। ठीक है जी, फैज हमीद बन जाता है आईएसआई का चीफ, यानी कि डीजी आईएसआई, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और ये इमरान खान का राइट हैंड बन जाता है। और बीच में तालिबान पहुंच जाते हैं काबुल। तो आप इसकी फोटो देखेंगे काबुल में, आप इसकी फोटो देखेंगे काबुल में, ये काबुल के एक बहुत बड़े होटल में बैठ के चाय पी रहा है। और इससे पूछा जाता है कि आप क्या लगता है होगा, तो ये कहता है कि आप फिक्र मत करिए, सब अंडर कंट्रोल है, एवरीथिंग इज ओके। ऐसा करता है, चाय पी रहा है वहां पे। ये चाय पीने गया था काबुल। उस जमाने में तो पतंग की तरह उड़ रहा था, ये उड़ रहा था पतंग की तरह। अच्छा, वहां से अमेरिकन सब कुछ देख रहे हैं, अमेरिकन सब कुछ देख रहे हैं कि भाई हमने इतने अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए, कौन है पीछे जो हमारी पीठ पे खंजर उतार रहा है? हमारी पीठ पे खंजर कौन उतार रहा है, जरा लिस्ट बनाओ। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप लिस्ट बनाएंगे तो कागज कम पड़ेगा कि भैया बहुत सारे हैं, वहां पे पता लगता है सर उसका नाम तो फैज हमीद है। तो अमेरिकन ने बोला कोई बात नहीं, बुक मार्क लगाओ, जैसे किताब के बीच में बुक मार्क लगाते हैं, किताब अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अब अचानक इमरान खान ठीक ठाक है, लोग जैसे हैं वैसे हैं, पाकिस्तान के मामला चल रहा है।
अचानक एक्टिव हो जाते हैं जमात के लोग। ठीक है जी। अब वो जमात इस्लामी और बांग्लादेश की जमात इस्लामी और इंडिया की जमात इस्लामी ये बेसिकली एक है, Connected। लेकिन यहां पे कौन से जमात वाले, जो एक अलग जमात है थोड़ी सी, विच इज कॉल्ड जमात उलेमा इस्लामी पाकिस्तान, और इसका हेड है मौलाना फजलुर रहमान, जिसको प्यार से सब लोग मौलाना डीजल कहते हैं, क्योंकि जब बेनजीर प्रधानमंत्री थी इसने डीजल में बड़ा पैसा खाया था, डीजल के कॉन्ट्रैक्ट में मोटा पैसा बनाया था मौलाना फजलू ने। तो फजलू माई डार्लिंग ने ये पैसा वैसा बनाया और फिर फजलू ने बोलना शुरू कर दिया, बक 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 बक, ये इसके खिलाफ उसके खिलाफ उसके खिलाफ बयानबाजी। और दोस्तों धीरे 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 एक पीडीएम तैयार हो गई। अचानक पाकिस्तानियों को पता लगा कि पीडीएम जैसा एक जानवर है, जो कि कभी पहले ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था, कभी कभी बात होती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। एक पीडीएम है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, प्रो डेमोक्रेसी। ठीक है जी। अब प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वाले क्या करते हैं कि विद अ सब्सटैंशियल नज फ्रॉम अमेरिका ये कहते हैं कि जनाब यहां पे होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आर्मी मैनेज करती है, आईएसआई मैनेज करती है, इमरान खान वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाता है, और इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हारने के बाद इमरान खान को हो जाता है थैंक यू, और तब तक ऑलरेडी आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन चुका है। कौन आसिम मुनीर? जिससे उसके पंगे हो चुके वही थे। आसिम मुनीर ये जो रही कि है इनकी डीजीआईएसआई हिस्ट्री। था, जो कि इमरान खान के घर गया था, कहा था तेरी बीवी चोर है। ठीक है जी। वो तो बदला इतना लेगा। क्लियर है आपको? अब ले बात यह है कि जो पाकिस्तानी बड़े यहां पे जश्न मना रहे थे कि बांग्लादेश में ये हो गया और अब तो इंडिया का इन्फ्लुएंस, मैं अफगानिस्तान का इनको एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि यही इन्होंने भंड मारी थी अफगानिस्तान में, फिर उनको जूते पड़े। एनीवे दोस्तों, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि अब पाकिस्तान दोबारा अमेरिका की गोद में आके बैठ गया है। ये सारी की सारी चीज आपको पता है। ये कहते हैं फैज हमीद ने पैसा चोरी करा, 12 अरब जितने भी चोरी करे, ही इज नथिंग, तो बच्चा है बेचारा। ये तो बच्चा है। जिस जनरल ने अरबों चोरी करे, जिसने पापा जॉन की पूरी पता नहीं 100-150 रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइजी बना दी थी, जिसका माइनिंग का बिजनेस था बलूचिस्तान में, जिसका रियल एस्टेट बिजनेस बाजको करके, ठीक है ना, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा था, लेफ्टिनेंट जनरल वो भी बाजवा था, ये वो चीफ नहीं, ये दूसरा बाजवा, छोटा बाजवा। उसके बारे में आपने क्या कर दिया? उसको जेल में डाला, उसका तो खुला सामने आया था पापा जॉन का। हाँ। मेरा वीडियो इंटरनेट पे आप जाके देख लो। भाई साहब, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है अशफाक परवेज कियानी, आपको क्या लगता है? मैंने बोला था ना पाकिस्तानी आर्मी शुरू में बोला था कि उनके लोअर स्टाफ दे आर वेरी प्रोफेशनल, अपर वाले बिल्कुल चोर हैं लेकिन लोअर वाले उनके ढंग के हैं, ठीक है। मैंने क्यों बोला? आपको क्या लगता है? अमेरिकन घुस गए एबटाबाद में 2-3 हेलीकॉप्टर लेके, वहां पे बम पटाखे फोड़े, फायरिंग करी, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगाया, धमाके हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और 800 मीटर दूर पाकिस्तानी फौज इतनी भी बेवकूफ नहीं, और किसी को आवाज तक नहीं गई है। वो आप ठीक है, आपने बाद में पिक्चर बना दी जीरो डार्क 30 और आपने बोला एक लड़की थी जिसने ऐसा देखा ऐसे देखा, 10 साल पीछे पड़ी रही, फिर उसने बोला ओ भाई वो सब स्टोरी होगी और वो हॉलीवुड में चलती होगी। बात यह है कि ओसामा बिन लादेन की जो पर्ची फाड़ी थी वो भी पाकिस्तानी इनने कहा फौज ने जी पर्ची हाँ फाड़ी है, थी, जाके देख लो। और 25 मिलियन डॉलर्स का जो रिवॉर्ड था, प्लस 25 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर्स लेके कौन गया ऑस्ट्रेलिया? आइलैंड किसने खरीदा ये बताओ पहले। ये कौन है पाकिस्तानी जनरल जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जिसका अपना एक टापू है, एक जजीरा है, आइलैंड उसका खुद का पर्सनल है, भाई ने खरीद लिया, मुझे नोट है, वो ऐश कर रहा है। तो ये कहना कि फैज हमीद, देखो आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर फैज हमीद, मेरी तरफ से उसको उल्टा टांग दो, हु केयर्स, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज फैज हमीद इज बीइंग punished due to his proximity to इमरान खान, और अब पाकिस्तान में जो भी चालें चल रहे हैं वो अमेरिकन चल रहे हैं। अब वो चाइनीज नहीं चल रहे, अब अमेरिकन आ गए। और मैं आपको बताता हूं अमेरिकन ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा है, चुनाव हो रहे हैं अमेरिका में, आपको पता है, और जो बाइडेन कैलकुलस से हो गया बाहर। जो बाइडेन ने बोला भाई मैं नहीं कर सकता चुनाव चुनूं, अब मैं नहीं लड़ सकता, बिकॉज ही न्यू दैट हिज अप्रूवल रेटिंग्स वर फॉलिंग, एंड लोग कह रहे थे या तो भूल भाल जाता है और ये ब्लैंक हो जाता है एटसेट्रा। नो, कमला हैरिस यादाश्त अप्रूवल रेटिंग्स में शी इज अहेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ये लेटेस्ट फिगर्स हैं। अब किस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरनेशनल हो जाती है, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जिस तरीके से अमेरिकन ने अफगानिस्तान में 20 साल के बाद विड्रॉ करा, ठीक है। देखिए दोस्तों, पिछले 20-25 साल से जो पावर है ना
वो वेस्ट से ईस्ट शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि पश्चिम से पूरब शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे धीरे। अमेरिका वो चाइनीज पावरफुल हो रहा है, रशिया पावरफुल है, इंडिया हो रहा है। हाउ इज द पावर शिफ्टिंग? अब आप देखो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है? जो भी चीज है मैन्युफैक्चरिंग की, चाइना वर्ल्ड्स बिगेस्ट। वर्ल्ड्स की बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कहां बनती है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम? इंडिया। ठीक है जी। सेमीकंडक्टर में आप ले लो, किसका नाम याद आता है आपको? सबसे पहले ताइवान। ताइवान। ठीक है। अगर आप व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करो, गाड़ियों के बारे में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करो, या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करो, किसका दिमाग आपको दिमाग में पहला ख्याल आता है? जापान, साउथ कोरिया। यही है, ये चाइना जापान धीरे धीरे ये जो थाईलैंड है, ये जो इंडोनेशिया है, ये जो फिलीपींस है, ये सारे के सारे बेसिस बन रहे हैं। सारे के सारे बेसिस बन रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के। बांग्लादेश, जिसकी हम बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल में वन ऑफ द टॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द टॉप, इफ नॉट द टॉप, वन ऑफ द टॉप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। ये अच्छा लगेगा वेस्ट को? द एंटायर पावर इक्वेशन इज शिफ्टिंग टू द ईस्ट। अमेरिका को अपनी हेजेमनी, राइट, अमेरिका को ये कि भाई बाहुबली हम ही हैं, अगर ये चीज स्थापित करनी है तो अमेरिका को लोगों को अनसेटल करना पड़ेगा, रेजीम्स को गिराना पड़ेगा। वही साजिश थी जिसकी वजह से इमरान खान की सरकार गिरी थी और शेख हसीना के ऊपर ये कार्रवाई हुई, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। दोस्तों, ये मैंने सोचा कि आपको पूरा समझा दूं। ये जो है ना, ये जो फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया है और ये सब, दिस इज नॉट न्यू, ये बहुत पुरानी चीजें हैं कि 2017 में उसने एक गलत काम करा, लोग कहते हैं गलत काम करा, उसने गलत काम करा फैज हमीद ने, तब उसने कंप्लेंट नहीं करी, 18 में नहीं करी, 19, 20, 21, 2023 में जाके वो कंप्लेंट करता है कि देखो इस आदमी ने 6.5 साल पहले ये हुआ था मेरे साथ, मेरी दुखती रब देख लो। ये पाकिस्तानी फौज के पपलू हैं, और पाकिस्तानी फौज किसका पपलू है? अमेरिकन का। ऑर्डर वहीं से आते हैं, बॉस इसको निकालो, इसको अंदर कर। ये आपको पता है, हमीद गुल हुआ करता था ISI का चीफ बहुत पहले। हमीद गुल वो था जिसने अफगानिस्तान में भी गंद डाला, कश्मीर में भी गंद डाला, वो हमीद गुल। हमीद गुल का एक बड़ा फेमस डायलॉग है। हमीद गुल ने बोला था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं बन सकता। गो एंड लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, यू विल कम टू नो। हमीद गुल, जनरल हमीद गुल सेड दैट यू कैनॉट बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द अमेरिकन्स। ये पाकिस्तान की सच्चाई है दोस्तों। तो जो पाकिस्तानी बड़ा भंगड़ा डाल रहे थे, ओहो हो बांग्लादेश में बड़ा मजा आ गया, बेटा मजा तुम्हें आ रहा है अभी, और आएगा अभी, तुम देख लेना क्या क्या नहीं होता। अभी तो फैज हमीद अंदर गया, अभी अगले देखना 90 दिनों में क्या होता है पाकिस्तान के साथ। एनीवे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कैसे कंट्रोल करता है आप ये देखो। अमेरिका पहले जो इमरान खान, कहीं ना कहीं ये चीज है कि पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है, थोड़ा सा एक हिला तो है वही वो इस चीज से, अगर देखो तो। हाँ, क्योंकि चाइना का दबदबा हो गया, रशिया कभी नहीं सुनता उनकी, इंडिया नहीं सुनता कि सैंक्शन लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। और ये चीज बहुत गौर करने वाली बात है। इंडिया में अभी भी लोग हैं जो समझ नहीं रहे हैं कि अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको हिलाने की कोशिश हो रही है बाहरी ताकत, चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, चाहे कुछ आता है, चाहे बांग्लादेश में वो चीज होती है, वो हमें कैसा अफेक्ट करती है। इसलिए अरे यार उसकी बीवी चोर है उसके ऊपर, वो तब उसने उस तरीके से, लेकिन ये उसने कहा कि वो क्या बोलते हैं, उस वाले खजाने में से तो वो बेच के वो हो गया, जेल घड़ियां वड़ियां भी बेची थी, कुछ कहते हैं। तो ये सारी चीज वैसे ही तो हुई है। आसिम मुनीर ने कहा उस दिन मेरी गुद्दी नापी थी, अब हम हैं यहाँ के, वो करता धरता है, मिर्जापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा? पूरा मिर्जापुर चल रहा वहां पर भी, बाहरी ताकतें, हर एक चीज। और इमरान खान सोच रहा था कि मैं मसीहा मैं बनूंगा यहाँ डेमोक्रेसी का मालिक, बस आप पता भी नहीं। उनने देखा कि भैया ऐसा कैसे, यहाँ डेमोक्रेसी थोड़ी सर्वाइव करेगी, डेमोक्रेसी नाम की होगी, चलेगा बाहर से। देखना वो ओसामा वगैरह का सब और मूवी बना दी कि ऐसे हुआ था वैसे, पता तो कहां से कहां चला था। वही वाली बात है, वहां से गोली चली, हर एक चीज हुई, किसी को हेलीकॉप्टर उतरे, आज से पता नहीं, पूरा गांव का गांव था वो यार, वो पिक्चर में भी दिखाया था। कौन सा साइलेंट वो था कि आस पड़ोस से भी फोन नहीं गया होगा कि अरे यहाँ पर तो ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्लेन में भी साइलेंसर लग रहे हो और हर उसमें ये थोड़ी हो सकता है यार। बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ा गेम होता है, और उस तरीके उस गेम के बीच में ना कुछ प्यादे होते हैं जो उस टाइम पर, जब तक इंटरनल कोई बंदा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ना, आप छोटे से छोटे देश में भी ना एक गोली तक, समझ रहे, आप ऐसे नहीं घुस सकते ना, चला आपके अंदर के ही लोग करते हैं। वो जो इनकी आर्मी जो बहुत वो दिखती है ना सगी है, वो आपस में भी सगी नहीं है, उसके अंदर भी है कि जो
प्रो उनका होगा ना तो उस वो आगे बढ़ता रहेगा। और फिर जब तख्ता पलट होगा अगर एग्जाम्पल, तो कौन किसका प्रो है किसका नहीं है उस हिसाब से वो कंट्रोलिंग होके, वो बहुत सही खुलासा किया सर ने कि वो जो एक इंटरव्यू तो उसने बोला था कि उसके आशीर्वाद के बिना कोई वहां पर जनरल नहीं बन सकता। भाई साहब बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान के लोग पैसे इनसे खाते और गाली भी दे, अमेरिका की साजिश है, टेक्नोलॉजी अमेरिका सब ने कुछ कर दिया। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं भाई साहब, एक से बढ़कर एक। आजकल तो मतलब पाकिस्तान तो वो है चलता फिरता न्यूज देने की मशीन कि कुछ भी हो रहा हो छोड़ एकदम से खबर आती कि अल्लाह आज ही हो गया अल्लाह। 6 साल तक वो बिल्डर सोता रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आसिम मुनीर आया, उसने कहा ये खास था ना इसके निकालो पर्चे। खाते हम भी थे पैसा, खाता ये भी है, खाते सारे हैं, लेकिन अब ये मेरी आंखों में लटका हुआ था वो बंदा, तो उसका खास कौन था ये पकड़ो आजा भैया तू भी, वो तो निपटा है, तू भी, तेरा पूरा सर्कल। बांग्लादेश वाले उस पे इमरान खान के पूरे सर्कल को ही वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बाय, टेक केयर।